वेलकम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 11 विद्युत पढ़ने जा रहे हैं। इसमें यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, बिजली का बल्ब का तंतु बना होता है। यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट में आप आंसर इसका लिखते जाइएगा। तो बिजली बल्ब का तंतु बना होता है, तो जो बिजली बल्ब होता है इसका ये वाला जो तंतु है किस चीज़ का बना होता है। ये बल्ब हो गया, तो ये जो तंतु है ये किस धातु का बना होता है। तंतु किस धातु का बना होता है, तो यह टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका संकेत होता है डब्लू। डब्लू से होता है टंगस्टन। और जो नाइक्रोम का तार है यह हीटर में यूज किया जाता है। विद्युत हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम के तार का यूज किया जाता है। जो नाइक्रोम है निकिल और क्रोमियम दो मिश्र धातुओं का बनाया जाता है। निकिल और क्रोमियम का बनाया जाता है नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, कि विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तो विद्युत धारा होता क्या है। तो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश हो गया, Q आवेश है और T जो है समय है। T समय है और यहाँ पे I जो है यह धारा है। तो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यह लिखने वाले क्वेश्चन में अगर आपको आंसर लिखना होगा तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसका एक अन्य मात्रक हो सकता है, जैसे आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। कूलाम प्रति सेकेंड। आवेश का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा या एम्पियर हो जाएगा। अब आवेश के कुछ और फार्मूला देख लेते हैं। Q बराबर एन ई होता है, जहाँ पे Q आवेश है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन है। ई का मान होता है 1.6 गुणित 10⁻⁹ कूलाम होता है। और ये विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक है। ओम है प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट विभवांतर का मात्रक। और वाट जो होता है पी पावर यानी कि शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला प्रश्न है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो एक फार्मूला है V बराबर IR, जहाँ V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। तो V का मान दे दिया 1.5 वोल्ट, V का मान दे दिया है, R का मान दे दिया है 3 ओम। तो यहाँ पे रख देते 1.5 बराबर I का मान पूछा जा रहा है और R का मान है 3 ओम। तो 3 से इसको काटेंगे 1.5 को, तो आएगा 0.5 बराबर I। तो विद्युत धारा जो होगा 0.5 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है।
तो प्रतिरोध का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक ओम होता है। कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है, जूल्य। जूल होता है कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक। और ओम मीटर होता है, ओम मीटर ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम मीटर जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताते हैं। जो आर होता है चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि आर का मान बढ़ेगा यदि एल का मान बढ़ाएंगे तो। आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। अगर ये दोनों समीकरण को मिलाएं तो आर अनुक्रमानुपाती l/a। और जब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो आर बराबर रो l/a। और यहाँ पर जो रो है यही है विशिष्ट प्रतिरोध। रो का मात्रक निकालें तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू a/l। आर का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। और ये इसका है मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और नीचे लंबाई का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर काटेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है। तो ये फार्मूला है I² यही विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बाकी सभी विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। P बराबर I²R, P बराबर I²R, P बराबर VI होता है। अब P बराबर V² होता है। ये सभी फार्मूले होते हैं विद्युत शक्ति के, लेकिन ये वाला नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा I²R। अगला प्रश्न है 10 वोल्ट विभव वाले एक आवेशित सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान होगा। ये गलत प्रिंट हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है V का मान 10 वोल्ट दिया है, Q का मान 1 कूलाम दिया है और W का मान पूछ रहा है। तो हम लगा देते हैं विभवांतर वाला फार्मूला। W बराबर W/Q, गलत हो गया। V बराबर W/Q। परिभाषा है विभवांतर का कि एकांक आवेश को एक बिंदु से, यहाँ ए बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 10, ये हो जाएगा W और बटा में आवेश का मात्रक 1 कूलाम। तो 1 का जब 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, अर्थात W बराबर हो जाएगा 10 जूल। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ए है और एक बिंदु बी है, यहाँ से किसी आवेश को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम लोग कहते हैं विभवांतर। विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। सूत्र क्या होगा? तो V बराबर W बटा में Q होता है। विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर W बटा में Q। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि विनोदवा का वाइफ भाग गई क्वार्टर में। V से विनोदवा, W से वाइफ और Q से क्वार्टर। तो बाटा का मतलब भागा। तो इसको कह सकते हैं फिर से कि विनोदवा की वाइफ भाग गई क्वार्टर में। अगला प्रश्न, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, तो देखिए इसको समझ लेते हैं। ये विद्युत परिपथ है और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो जो धारा होगा इसका विपरीत चलेगा, धारा इधर जाएगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में, तो हम इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा का प्रवाह होता है। इसे जान सकते हैं कि धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ये वोल्ट मीटर है, इसी का प्रयोग करते हैं विभवांतर को मापने के लिए। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब जबकि जो एमीटर होता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं यूपी बोर्ड में पिछले साल आने वाले सभी क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी साल में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में समान होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में समान होता है। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है। जैसे देखिए, ये यहाँ से एक प्रतिरोध जोड़ा गया है जिसमें धारा I1 है, दूसरा प्रतिरोध है जिसमें धारा I2 है और एक तीसरा प्रतिरोध है जिसमें धारा I3 है, धारा I3 है।
इसमें R1 प्रतिरोध होगा, R2 प्रतिरोध होगा, ये R3 प्रतिरोध होगा। ये सभी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ये सभी श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा तो अलग अलग होती है, लेकिन जो विभवांतर होता है यह समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी तार की लंबाई आधा कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। तो यदि किसी तार की लंबाई आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। जैसे R है तो तार की लंबाई को आधा कर दिया गया, L/2 कर दिया गया। तो अभी हम पढ़े थे कि जो R होता है चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब लंबाई को आधा करेंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम के नियमानुसार धारा व विभवांतर के बीच ग्राफ बनेगा। तो ओम के नियमानुसार धारा व विभवांतर के बीच जो ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि ओम का नियम क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हर साल पेपर में पूछा ही जाता है ओम का नियम। तो ओम का नियम है कि यदि किसी चालक तार के ताप यदि किसी चालक तार के ताप इत्यादि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें उत्पन्न विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियतांक होता है। नियतांक होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V/I और नियतांक को हटाकर लिख सकते हैं R, या V बराबर I जाकर के R में गुणा करेगा तो V बराबर IR। इसका ट्रिक हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट रसगुल्ला, V बराबर IR। तो जब नियत होता है तो एक सरल रेखा मिलेगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, कभी बढ़ता है या कभी घटता है? तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाएंगे तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण नहीं है। तो विद्युत हीटर जो होता है तापीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है। नाइक्रोम का तार होता है जो निकिल और क्रोमियम से मिलकर के बना होता है। निकिल और क्रोमियम से। विद्युत इस्त्री में भी नाइक्रोम का तार हो जाता है जो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। विद्युत बल्ब टंगस्टन धातु फिलामेंट तंतु जो होता है टंगस्टन धातु का होता है। तो यह भी तापीय प्रभाव पर आधारित है। लेकिन पेन जो होता है तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।